था, मेरी फितरत है चुन चुन कर बदला लेने की। ओहो, तो मुझे लगा इसके अंदर तो नाथूराम गोडसे प्रकट हो। नाग कंपनी 3 तरह के सांपों की है। अच्छा। पहला नाग है माम्बा। अच्छा। ये नरेंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। अच्छा। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो पॉइजन स्प्रे करता है, आंखें अंधी कर देता है। आपकी आंखें गई, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये क्या कह रहा, भाइयों बहनों, ये किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान प्रायोजित है। काफ़ी दिनों से आप किसान आंदोलन में हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है अब तक। किस तरीके से आंदोलन को देख रहे हैं? सरकार है नहीं ना बेटा, सरकार होती तो 2 घंटे में ये आंदोलन खत्म हो जाता। वो जिम्मेदारी का परिचय देती है। तो नाग कंपनी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। अच्छा। ये कंपनी की तरह चला रहे हैं सिस्टम को। 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने गौतम अडानी को छोड़ दिया, NPA करवा दिया बैंकों का। किसान क्या मांग रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितनी दुख की बात है, खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में लोग मरते रहे, आत्महत्याएं करते रहे, कितनी पीड़ा की। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र का मजाक। अगर हम भारत में लोकतंत्र लाना चाहते हैं तो भारत की आत्मा के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसान भारत की आत्मा है। देखो, देश 1947 में आज़ाद हुआ, आज तक वो अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं ले सका। परिणाम क्या हुआ? भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता। क्या हम इस तरह से विश्व गुरु बने? आप पैसे से गेहूँ खरीद सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय कर रहे हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय कर रहे हैं। तो ये दृश्य कब तक बदलेगा? प्रकृति अब स्वयं चाहती है कि किसान पर बहुत अन्याय हुआ, अब किसान को स्वतः स्फूर्त वो खड़ा कर रही है। आपने कहा कि सरकार नहीं है, कंपनियां हैं। कंपनी है तो कंपनियां नहीं, कंपनी है तो जनता ने कंपनी चुनी थी कि सरकार? हाँ, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। 2019 में बेटा, ये जब देश में घूम रहे थे, नरेंद्र भाई क्या कह रहे थे कि आप प्रतिनिधि मत देखो, मुझे देखो। हमने उसे वोट किया ना। हमने नहीं देखा कि हार्डकोर क्रिमिनल भी उनके साथ पहुँच गए। मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मत चुनो, MLA MP चुनो। ये जिम्मेदारी उनको नहीं है। आप अपना MLA MP चुनोगे तो एक जवाबदारी तय होगी। वो आपके पास अपना घोषणा पत्र लाएंगे, आप उनको पकड़ के अपने पास बैठा सकते हो। अब प्रधानमंत्री को कहाँ पकड़ने जाओगे लुटियंस में? बात ये है, 7 RCR में कौन घुस सकेगा? इतनी सिक्योरिटी, जब दिल्ली पुलिस इतने लाखों किसानों को नहीं घुसने दे रही है दिल्ली में, तो 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी कहाँ से घुस सकेंगे? बताइए। तो PM तो बोल रहे हैं कि आप एक कॉल की दूरी पे हैं, बात कर लीजिए। हाँ, देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ का अंतर आप लोगों को समझना चाहिए। सोशल मीडिया को, एक ज़माना था जब हम लोग गलती करते थे तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो उसको अच्छा करता, रिपेयरिंग करता। अब वो गलती कर रहा है, अब ड्यूटी आपकी का, आप उसको सही करो तो आप बड़े बन जाओगे। प्रकृति ने तो आपको मौका दे दिया, आप इस्तेमाल करो तब है ना। अब रियल लाइफ और रियल लाइफ में आपको अंतर समझना होगा। मैं 2 आपके सामने नैरेटिव रखता हूँ। अमिताभ बच्चन, अरुणा राय। अमिताभ बच्चन का नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन अरुणा राय का नाम आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन दोनों में रियल लाइफ हीरो कौन है ये समझना होगा। अमिताभ बच्चन पैसे लेके नाश्ता खाता है मदारी की तरह कैमरे के सामने। अरुणा राय IAS थी 68 में। 75 में उसने रिज़ाइन किया और एक किसान मजदूर शक्ति संगठन बनाया। राजस्थान के देवडुंगरी तहसील भीम जिला राजसमंद में घास फूस की टापरी लगा के बैठी एक IAS। 30 साल मेहनत करी उसने, 75 से 2005 तक, और आपको हमको जनतंत्र का मालिक बनाया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 दिलवाया। तो असली हीरो समाज का कौन है? अरुणा राय। अगर मेरे सामने दोनों खड़े हों, अमिताभ बच्चन और अरुणा राय, तो मैं अमिताभ की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा, लेकिन अरुणा दीदी के पैर धो के पीऊँगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे जनतंत्र का मालिक बनाया, लोकतंत्र का मालिक बनाया। तो हमें असली हीरो को पहचानना सीखना होगा। आपने कहा कि इतने किसान दिल्ली के बाहर के हैं, उसने एंट्री नहीं करने दे रही सरकार। तो सरकार तो किसान मान ही नहीं रही, कदे आतंकवादी कह रही है, कदे उग्रवादी कह रही है, कदे कुछ। तो आपने गुस्सा नहीं आता कि आप एक बार बताओ, मैं साधु बनाऊँ, साधु का धर्म क्या है? धर्म की बात करें जी। नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उनका धर्म है। कोई धर्म बदल सकता है उनका? हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है? सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक, समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत। मैं हर दिन किसान आंदोलन में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराई है।
मेरे को तो एमएसपी से कोई लेना देना ही नहीं। सही बात। मैं तो 50 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहा हूँ आज भी, पर मैं चाहता हूँ ये 50 रुपये मेरा सीधा किसान के जेब में जाए। तो कब जाएगा? आज जब किसान की ताकत को हम बढ़ाएंगे, किसान की उसके अधिकार को हम कुचलेंगे नहीं, तो 50 रुपये उसकी जेब में जाएगा। जब किसान मजबूत होगा तो हमारी आने वाली नस्लें मजबूत होगी, आने वाली नस्लें मजबूत होगी तो मेरा देश मजबूत होगा, मेरा देश मजबूत होगा तो मेरा देश विश्व का गुरु बनेगा, दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। हम तो इसी सपने को लेकर जी रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से सोशल मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं एक प्रपोजल दे रहा हूँ आप लोगों को। ये प्रपोजल हर पंथ के लोगों के लिए है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं या कोई और हैं पंथ, किसी भी पंथ को आप मानते हैं, आप सब लोग किसान आंदोलन में आइए। शुचिता, संस्कार, सुदर्शन महायज्ञ करते हैं। यहाँ कोई लकड़ियाँ नहीं जलाएंगे, यहाँ प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, हम प्रेयर करेंगे अपने अपने हिसाब से और प्रकृति से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भीतर आपका जो अंश है आत्मा, वो आत्मा आपसे प्रार्थना करती है कि आप किसानों के लिए उस जो मौजूदा कंपनी है उसको सद्बुद्धि दो कि उनका भाव बदल जाए और वो इस आंदोलन की भावना को, मूल भावना को समझ सकें, ताकि हम भारत को दुनिया के मस्तक में सुशोभित करें। अच्छा बाबा, आज भी कृषि मंत्री जब संसद में बोल रहे थे, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि ये जो कानून है अभी एक तो किसानों को समझ में नहीं आया और उनको भ्रमित किया गया कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ज़मीन छीन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं किसी की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। देखिए ना क्या हुआ कच्छ में, भुज कच्छ में, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। हज़ारों एकड़ किसानों की ज़मीन बिना रजिस्ट्री गौतम अडानी के खाते चढ़ चुकी, हज़ारों एकड़ बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई। तो ये जो नैरेटिव है इसको समझना पड़ेगा। मैं आप सोशल मीडिया के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जो भी एमपी एमएलए जो भी मिलते हैं आपको इस पार्टी के, इस कंपनी के, उनसे एक प्रश्न ज़रूर पूछिएगा कि कश्मीर में, हिमाचल में पैदा होने वाला सेब फल मेल और फीमेल की क्या पहचान होती है, उसका कलर क्या होता है, उसका बीज कैसा होता है, ये प्रश्न जरूर पूछिएगा उनसे। क्योंकि अभी पत्ता खोला नहीं है अपना ये, लेकिन इनसे नहीं अभी नहीं, अभी उनको जवाब देने दो। देखिए सुनिए उनको जवाब देने दो, उनके जवाब से फिर मैं बताऊंगा कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है किसानों के बारे में। आप बात समझिएगा। नरेंद्र भाई ब्रांड एम्बेसडर है योग के। 21 जून 2015 को लाखों लोगों को बैठा के उन्हें श्वास खिंचवाया, छुड़वाया। ठीक है, हिंदू हैं वो, आप भी हिंदू हैं, कोई इसमें मुस्लिम भी होगा, कोई सिख भी होगा, कोई ईसाई भी होगा, आप हिंदू हैं। राम का रा बोल के दिखा दीजिए श्वास लेते हुए। ये राम को मानते हैं ना, राम का मंदिर बना रहा है अयोध्या में, इनको बोलना कि राम का रा बोल के दिखा दो। हर्षानंद कहता है कि अपनी गर्दन अपने हाथ से काट के आपके चरणों में गिरा देगा। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है, राम का रा बोल के दिखा दो आप, यहीं आपके सामने अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में गिरा दूंगा अपने हाथ से। अगर आप हिंदू हैं तो राम का रा बोल के दिखा दीजिए श्वास लेते हुए। यस, और नहीं ले सकते तो क्या कारण है? मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ और नरेंद्र योग का एम्बेसडर है। मैं उसको एक ट्री पोस्टर लगवाऊंगा, लोकसभा में मेरा 1 घंटे का सेशन हो जाए और वो लाइव टेलीकास्ट हो जाए। अच्छा, सब दुनिया को पता चल जाएगा राष्ट्रभक्ति क्या होती है, सारी दुनिया को पता चल जाएगा 3 मिनट के अंदर। जो बच्चा 3 मिनट आंख बंद करके उस पोस्टर को धारण कर सकता है वो अपने भीतर योग को फलित कर सकता है, और नहीं तो वो एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा बाबा, आज जो है कृषि मंत्री ने एक और बात कही है कि प्रदर्शन जो है ना, उल्टी गंगा बहा रहे हैं किसान। प्रदर्शन जो है राज्य सरकारों के खिलाफ करना चाहिए और हमारे खिलाफ कर रहे हैं। हम तो कृषि कानून लाके उनका टैक्स कम कर रहे हैं, कहीं भी बेच सकते हैं सामान। भाई मुझे आपका कानून नहीं चाहिए, मुझे आपका कानून नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो? योग में पहला सूत्र आता है अहिंसा। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूँगा। ये अहिंसा जब पुष्ट हो जाती है उससे हिंसक पशु पैर त्याग देता है। तो इनके गिर में चलते हैं, गुजरात में गिर में जंगल है, मतलब गिर राजकोट के पास एक इलाका है, वहाँ जंगली शेर बहुत होते हैं। कौन से? बब्बर शेर। चलते हैं नरेंद्र भाई, हम अमित भाई सब चलते हैं। 3 घंटे जो मूर्ति बन के बैठ जाएगा, शेर उसको छुएगा नहीं, और बाकी जिसने आँख खोली झपट्टा मार के उठा के ले जाएगा। देख लेते हैं कौन योग का असली विद्यार्थी है। चलो इनको बुलाता हूँ मैं। चलो अमित भाई, एक बार लोकसभा पूरी लगा देते हैं गिर में। अच्छा, असली योगी रह जाएंगे और जितने नकली आंख खोलेंगे शेर उठा के ले जाएंगे उनको। तो फिर नकली की बात करी, आज के दिन तो कह रहे हैं आरएसएस से ज्यादा देशभक्त कोई है ही नहीं। और आपके बारे में भी मैंने सुना है कि आप आरएसएस। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। मैं आरएसएस का जो संस्थापक था, हाँ जी, हेडगेवार, वो कट्टर कांग्रेसी था। उसने एक सपना देखा था
एक दिन आएगा मैं इस कांग्रेस को धूल चटा दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। अच्छा। ये उसने सपना देखा था। कब देखा? 1925 में। ये सपना आकार कब ले सका? 2014 में। कितने साल लगे? 89 ईयर। 89 साल बाद इनको मौका मिला। तो अब वो तो चले गए लोग, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज कुर्सियों के सहारे अपने वायरस छोड़ गए। अच्छा। वो वायरस क्या है? उनको दबाओ, कुछ लो, यही करना। आप बताइए लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं? आरएसएस में हम भी थे, हम कैसे गीत गाते थे? मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले। बाबा साहब नातोजी इतने पवित्र व्यक्ति थे। हमारे सुदर्शन जी, बाबा साहब नातोजी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे, ये अडवाणी जी जो भी मौजूद हैं, बेचारे मौनी बाबा बन चुके हैं, ये भी हमारे बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। अच्छा। ये कहते थे बेटा अगर हम लोगों को मौका मिलेगा ना, हम तो छोटे छोटे अबोध बच्चे थे और शाखाएं चलाते थे। मैं बंदा बैरागी शाखा चलाता था। अच्छा। तो हमारी शाखा में आते थे, मेरे घर पे खाना खाने भी आते थे। तो कहते थे बेटा जब हमें मौका मिलेगा ना, कांग्रेस जो गलतियां कर रही है ना, इसको सुधार के हम देश के जन जन को इतना उत्कृष्ट कर देंगे कि भारत दुनिया के मस्तक पे खड़ा हो जाएगा और विश्व गुरु बनाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं पाया। इनको मौका तो मिल गया 2014 में। मैं हर दिन सोचता था परमात्मा ने इतने सालों बाद सुनी, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, कितनी बढ़िया बात कह रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सच इतना हृदय प्रफुल्लित होता था, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता था। लेकिन जब मैंने देखा 21 जून 2015 को वो कह रहा था, जो महात्मा गांधी का विचार कह रहा था, योग जोड़ता है तोड़ता नहीं, तो मुझे लगता था उसके भीतर से महात्मा गांधी आ रहा है। जब कुछ दिन बाद मैंने देखा वो ये कहता था, मेरी फितरत है चुन चुन कर बदला लेने की, ओहो, तो मुझे लगा इसके अंदर तो नाथूराम गोडसे प्रकट हो गया। अच्छा। लेकिन अब नाथूराम भी गया, महात्मा गांधी भी गया, अब इनके अंदर 3 तरह के सांप आ गए। बता दूं? कौन कौन से? बिल्कुल। हाँ, ये नाग कंपनी 3 तरह के सांपों की है। अच्छा। पहला नाग है माम्बा। अच्छा। ये नरेंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। अच्छा। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो पॉइजन स्प्रे करता है, आंखें अंधी कर देता है। आपकी आंखें गई, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये क्या कह रहा, भाइयों बहनों, ये किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान प्रायोजित है। आंखें तो आपकी अंधी है। अब आप जो सुन रहे हो वही मान रहे हो। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये नरेंद्र मोदी। कौन सा सांप बोल रहा है? ये माम्बा। अब उसके बाद है कोबरा, अमित शाह। अच्छा। वो क्या कह रहा है? वहम का व्यापारी है, वहम का व्यापारी है वो, सपने बेचता है, बड़े बड़े सपने। भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा, 50 करोड़ तुम्हें दूंगा, और आपके जेब में से सारा माल निकाल लेता है। अच्छा। वहम का व्यापारी है ना। वहम का व्यापार समझते हैं कि नहीं आप? NCDX में सपने ही तो बेचे जाते हैं, ना कुछ देना ना कुछ लेना, आपकी माया हर लेना। अच्छा। आपकी जेब से सारा माल निकाल लेता है। कौन सा सांप है? कोबरा। और तीसरा वाइपर है गौतम अडानी। अच्छा। डंक मारा, खेल खत्म। इसका मतलब समझिएगा, प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ। आप बिना रजिस्ट्री कराए आपकी जमीन उसके खाते चढ़ जाएगी, बिना रजिस्ट्री कराए। तो नाग कंपनी से परमात्मा इस भारत को मुक्त करना चाहता है, इसलिए उसने धरती पुत्र के हाथ में तिरंगा झंडा दे दिया। कौन सा झंडा? तिरंगा। सबसे ऊपर सेफ्रॉन, हाँ। सूर्य की पहली और अंतिम किरणें जगत को प्रकाशित करती है। बीच में सफेद जल का कलर है, वो सूर्य का कलर है ऊपर ऊपर। नीचे हरा समृद्धि का वनस्पतियों का कलर है। बीच में तीलियां आकाश की, कि आकाश खाली है, इसमें रंग भरना है आपने, भारत माता की जय। दुनिया में आपने क्या बोलना है? भारत माता की जय। कोई दुनिया का मुल्क माँ कहता है? कहता जमीन के टुकड़े को माँ? तो ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। हम माँ कहते हैं भारत को, और माँ क्या होती है? अपने खून से सींचती है आज़ादी को। तो हमें धरती पुत्र बनाया उसने। हाँ बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप आरएसएस में रहे हैं, तो कुछ दिन पहले माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग आंदोलन में आए। किसान कह रहे थे बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं। क्या आरएसएस में इसी तरह की ट्रेनिंग? अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी दल से आए हो। ये प्रायोजित कौन कर रहा है ये देखने की बात है। दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस है। जब वो आप सबको, लाखों लोगों को सड़कों पे इधर उधर रोक सकती है, तो 5-10 हज़ार लोगों को नहीं रोक सकती है वो। तो इसका मतलब ये है कि उनसे मिली हुई है। मैंने तो अमूल्य पटनायक को देखा था, जब वो सीए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वैसे हाथ बांध के खड़ा था। बात समझिए, इनकी पोस्टिंग कौन करता है? गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय। ये दिल्ली शासन के अधीन नहीं आती है, ये केंद्र शासन के अधीन आती है दिल्ली पुलिस। अगर ये अरविंद केजरीवाल के हाथ में होती आज, दिल्ली शासन के हाथ में,
यहाँ का दृश्य कुछ और होता। अच्छा। रियली। ठीक। और अरविंद को तो इतना बड़ा मौका मिल जाता राष्ट्रीय नेता बनने का। अच्छा। इस एक आंदोलन से। हाँ, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस जो है ना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का हेड कौन है? अमित शाह। और देश का पंत प्रधान कौन है? नरेंद्र दामोदर दास। ये कौन सी स्टेट से आते हैं? गुजरात से। गुजरात का मॉडल क्या है? ध्यान से सुनो, पानी को बेचो। अच्छा। हाँ, ये धंधा किधर से आया? गुजरात से। वहम का व्यापार करो, जनता को भेड़ बकरियां समझो, इनकी सारी ऊन खींचो। ये मॉडल किधर है? गुजरात में। अच्छा। और पंजाब में कौन सा मॉडल है? प्रकृति से प्यार करो, पुरुषार्थ करो और फसलें पैदा करो, बांड चखो, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये मॉडल किधर है? पंजाब में। तो दोनों में तुलना हो सकती है क्या? फिर पंजाब का छोटा भाई भी अब हरियाणा साथ खड़ा हो गया, अब उत्तर प्रदेश साथ खड़ा हो गया, राजस्थान खड़ा हो गया, मध्य प्रदेश खड़ा हो गया। गुजरात में तो 50-50 लाख के मुचलके लग रहे हैं किसानों के कि जाओगे तो 50 लाख जमा कराओ। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, किसानों को रोका जा रहा है। ये आपका नेट बंद है, आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई है। अगर आप सच्ची कहता हूँ ये सीमाएं हटा दो और मेट्रो आने दो और नेटवर्क खोल दो, सारा देश यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान। अच्छा। कसम से टाइम फिक्स हो जाएंगे। ये गुजरात में नहीं, ये भारत से भी भगेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि आपने वेद शास्त्र खूब पढ़े हैं, राजा का क्या धर्म होता है? क्या आज वाला राजा कहाँ है? देखो फिर वही बात है, ये राजा नहीं है ना बेटा। आप जूती को, पैर की जूती को सिर पे रखोगे तो क्या होगा? हमारे वोट से चुने गए प्रतिनिधि हमारे भिखारी हैं कि राजा है? अरे वो राजाओं का मिथक तोड़ो ना यार। भारतीय संविधान ने प्रिवी पर्स तोड़ दिया है। क्यों राजा महाराजाओं को धो रहे हो? मत ढो, हटाओ। अपनी शक्ति को पहचानो। आपके हाथ में पावर है, आप अपने नौकर बनाते हो, आप अपने नौकर बनाओ, राजा मत बनाओ। राजा बनाओगे तो फिर ये सब पीड़ा भोगना पड़ेगा। अच्छा। आप राजा बनाते रहोगे तो फिर आप प्रजा हो, तो प्रजा तो पीड़ा भोगती रहेगी, क्योंकि राजा महाराजा तो यही करते थे। किसने कहा आपको राजा प्रजा की खुशहाली के लिए बनते हैं? राजा शोषण करते हैं। ये देखो, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस से बीजेपी में गया ना, है? वो क्या कह रहा, मैं सेवा के लिए आया। वो 3000 करोड़ का तेरा महल है बाबू, तू लाया किधर से? तेरा बाप माधवराव कौन था? वही कांग्रेस का था, पहले जनसंघ में था वो। उसकी माँ कौन थी? विजयराजे। वो कांग्रेस ही थी, बाद में जनसंघ में आई। इनका इतिहास तो पढ़ो, कौन लोग हैं ये लुटेरे हैं, डकैत हैं। अब इनको आप राजा महाराजा बनाते हो तो भुगतो। बबूल के पेड़ पे आम आ जाएंगे। अरे खुद राजा बनो, आप मालिक हो जनतंत्र के, खुद को पहचानो। आपके हाथ में वो सारी शक्ति दी है भारतीय संविधान ने। ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान की आत्मा को छलनी करने वाले लोगों को सिस्टम से बाहर करो। वोट मोबाइल से आए, नोटा प्रत्याशी बने, भारत में सच्चा लोकतंत्र आएगा। हर बच्चा बिल गेट्स बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा, दुनिया को खुशहाल बनाएगा। इसलिए हम साधु बने।